माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में कई देवताओं का वास होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीपल की पूजा का महत्व, सही पूजा विधि और इससे मिलने वाले चमत्कारिक लाभ, और किस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए पीपल की पूजा, जिससे हमें हो सकता है नुकसान। इन सब का पूरा किस्सा सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन आपने देखा होगा कि बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु पीपल की पूजा कर रहे होते हैं। लोग पीपल को जल देते हैं, दीप दिखाते हैं और काले तिल और गुड़ भी अर्पित करते हैं। दरअसल पीपल को हिंदू धर्म में पूजनीय और आदरणीय कहा गया है। शास्त्रों में पीपल में सभी देवी और पितरों का वास होता है। शनिवार और अमावस्या के दिन इस पर शनि महाराज का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। इस संदर्भ में कुछ पौराणिक कथाएं भी है। आइए जानते हैं शनिवार को पीपल की पूजा करने का रहस्य और इसके पीछे की कहानी को। पीपल को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपणे अग्रत शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इससे भी वृक्ष की महत्ता पता चलती है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने के केशव और शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। इसलिए पीपल को पूजनीय पेड़ माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इसे लेकर पौराणिक कथाएं भी मिलती है। पहली कथा के अनुसार एक समय स्वर्ग पर असुरों ने कब्जा कर लिया था। कैटब नाम का राक्षस पीपल वृक्ष का रूप धारण करके यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब भी कोई ब्राह्मण समिधा के लिए पीपल के पेड़ की टहनियाँ तोड़ने पेड़ के पास जाता तो वह राक्षस उसे खा जाता। ऋषियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ब्राह्मण कुमार कहाँ गायब होते जा रहे हैं। ब्राह्मण कुमारों के वापस न लौटने पर ऋषियों ने शनिदेव से सहायता मांगी। इस पर शनिदेव ब्राह्मण बनकर पीपल के पेड़ के पास गए। कैटब ने शनि महाराज को पकड़ने की कोशिश की तो शनिदेव और कैटब में युद्ध हुआ। शनि ने कैटब का वध कर दिया। तब शनि महाराज ने ऋषियों को कहा कि आप सभी भय मुक्त होकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पीपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। बड़े होने इन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण ही इनके माता पिता की मृत्यु का सामना करना पड़ा। इससे क्रोधित होकर पीपलाद ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा तो पीपलाद ने ब्रह्मदंड मांगा और पीपल के पेड़ में बैठे शनिदेव पर ब्रह्मदंड से प्रहार किया। इससे शनि के पैर टूट गए। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पीपलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। तभी से शनि पीपलाद के भय खाने लगे। पीपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर इन्हें तप किया था। इसलिए माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाता है। यूँ तो सभी वृक्ष दिन के समय में सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए अपने भोजन बनाते हैं, वही रात को सभी वृक्ष ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही वजह है कि रात के समय में पेड़ों के नीचे सोने से मना किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पीपल का पेड़ 24 घंटों में सदा ही ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसलिए यह मानव अपकारी पेड़ है। यही वजह है कि पीपल को पूज्य मानकर सदियों से इनकी पूजा होती चली जा रही है। साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के पीछे पौराणिक कारणों से भी पीपल की पूजा का विधान होता है। सनातन धर्म में पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसकी पूजा करने से कई तरह के ग्रह दोष तो शांत होते ही है, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इससे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सप्ताह में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन पीपल की पूजा करना पूरी तरह से निषेध होता है। मान्यता है कि अगर इस दिन आपने पीपल की पूजा अर्चना की तो आप तबाह हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय माँ लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी कि ज्येष्ठा या दरिद्रा उत्पन्न हुई थी। प्रकट होने के बाद दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। तब माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली कि हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दे।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करें। इसके बाद दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। लेकिन जब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने यह कहते हुए टाल मटोल किया कि बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के उपरांत ही वह विवाह कर सकती है। तब भगवान विष्णु ने दरिद्रा से पूछा कि कैसा वर पाना चाहती हो, तो मुझे बताओ, मैं वैसा ही वर खोजता हूँ। तब दरिद्रा ने कहा कि हे परमात्मा, आप मेरे लिए ऐसा पति खोजे जो देवकुल या मानव कुल का हो, लेकिन विवाह के उपरांत कभी पूजा पाठ न करे। साथ ही मुझे ऐसे स्थान पर आश्रय दे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। दरिद्रा ने तो अपनी सम्मत से ऐसी शर्त रखी थी कि नारायण इसे पूरा ही नहीं कर पाएंगे। देवकुल या मानव कुल का ऐसा कौन सा वर है जो विवाह के उपरांत पूजा पाठ का त्याग कर नरकगामी होने को तैयार हो जाएगा। वह निश्चित हो गई कि उसके योग्य तो वर मिलने से रहा। उधर भगवान विष्णु दरिद्रा के लिए वर खोजने चल पड़े। अंततः उन्हें दरिद्रा के लिए ऋषि नामक एक वर खोज ही लिया। ऋषि और दरिद्रा विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा के शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य न होता हो। ऋषि अपनी पत्नी के लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। तब उन्हें यह सोचकर बड़ी लज्जा हुई कि वह अपनी पत्नी के लिए उनका मन भावन निवास स्थान भी न खोज सके। फिर वह कभी नहीं लौटे। उधर लंबे समय तक पति के न आने से दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। माँ लक्ष्मी को जैसे ही अपनी बहन के कष्ट का पता चला तो वह भी अत्यंत दुखी हो गई और भगवान विष्णु से कहा कि जब तक बड़ी बहन की गृहस्थी नहीं बस जाती मैं विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ धर्म कार्य न होता हो। अब धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसके पति अभी भटक ही रहे थे कि आप कोई मार्ग निकाले ताकि मेरी बहन को स्थान तो मिल सके और वह सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तब माँ लक्ष्मी के दुखी होने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप कहना उचित है, आपका कहना उचित है। भूलोक पर ऐसा स्थान मिलना संभव नहीं है। मैं एक यत्न कर सकता हूँ। भूलोक पर मैं अपने प्रिय निवास स्थान पीपल को ही दरिद्रा को देता हूँ, लेकिन यह स्थान उसे सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। रविवार के दिन मैं पीपल का त्याग कर दूंगा। मेरे साथ समस्त देवता भी रविवार को पीपल का त्याग कर देंगे। उस दिन पीपल पर दरिद्रा और उसके पति का पूर्ण अधिकार रहेगा। लक्ष्मी जी श्री हरि के सुझाव से इस उपाय से प्रसन्न हो गई। मान्यता है कि तब से ही रविवार को पीपल पर दरिद्रा व उसके पति का अधिपत्य होता है। रविवार के दिन सभी देवी देवता पीपल के पेड़ से चले जाते हैं और इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित है। कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन पीपल की पूजा कर लेता है तो उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसके चलते उसे कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल विष्णु का स्थान है, इसलिए पीपल के वृक्ष को काटने से लोग डरते हैं। लेकिन कभी पीपल वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। इसके अलावा किसी और दिन भी नहीं काटना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से पीपल की पूजा करता है उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। विशेष रूप से शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। पीपल के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु और शनिदेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान से कहे। कहा जाता है कि पीपल की पूजा करने से शनि दोष कम होता है, पितृ दोष शांत होता है और घर में सुख शांति आती है। आर्थिक परेशानियां कम होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रविवार के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ को कभी नुकसान न पहुंचाए। पूजा हमेशा श्रद्धा और शांत मन से करनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी और एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।